फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर ESC का पेपर 14 और 15 फरवरी को PPSC की जानिब से होने वाला है। कम वक्त में ज्यादा तैयारी के लिए जरूरी है कि आप सब लोग जो है पहले पास पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक रिटन टेस्ट ESC का, जिसका उर्दू का पेपर था, स्केल 14 था, 2019 में ये कंडक्ट किया गया था। इसका कंप्लीट पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसमें 100 MCQs है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि PPSC की जानिब से 2019 में पेपर कंडक्ट किया गया था, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कंप्लीट पेपर है, इसमें 100 MCQs है। अगर कोई MCQs किसी का आंसर गलत हो तो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पेपर की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी ये पेपर शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलते हैं फर्स्ट MCQs की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज ट्रू फॉर साउंड? दर्जा झेल में से आवाज के बारे में कौन सा सच है? कौन सा सच है कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम? आवाज जो है खला में सफर नहीं कर सकती। नंबर 2 पे है, इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स ए बिट कैन बी? कंप्यूटर के मैदान में बिट हो सकता है, क्या हो सकता है? वो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है। नंबर 3 पे, ऑप्टिकल फाइबर्स सिस्टम इज मेनली यूटिलाइजिंग? ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम बुनियादी तौर पर किस में इस्तेमाल होता है? इसमें इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में। नंबर 4 पे है, रिनोन्ड मुस्लिम लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट अब्दुल्ला हरून बिलोंग टू विच प्रोमिनेंस? पाकिस्तानी तहरीक के मुमताज मुस्लिम रहनुमा अब्दुल्ला हरून किस सूबे से ताल्लुक रखते थे? उनका ताल्लुक जो था सूबा सिंध से था। नंबर 5 पे है, द ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ करबला टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मुहर्रम इन द हिजरी? वाकया करबला हिजरी के महीने मुहर्रम में पेश आया। कब पेश आया था? वो 61 हिजरी में पेश आया था। नंबर 6 के ऊपर है, द ग्रीनविच मेरिडियन इज यूज्ड टू मेजर टाइम जोन फॉर द वर्ल्ड इट वाज अडॉप्टेड इन? ग्रीनविच मेरिडियन दुनिया के टाइम जोन्स की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। ये किस साल बनाया गया है? ये बनाया गया था 1884 के अंदर। नंबर 7 के ऊपर है, गिव द नंबर ऑफ फ्राइज ए वजू एज मेंशन इन द होली कुरान? कुरान पाक में बयान करदा वजू के फ्राइज की तादाद कितनी है? 4 हैं टोटल। नंबर 8 पे है, इफ द प्रोग्रेस इज टू रिसेंशन देन हायर गियर इज टू? अगर तरक्की का ताल्लुक इसाद बाजारी से है तो हाई गियर का ताल्लुक किससे है? किससे है? हाई गियर का ताल्लुक जो है वो ब्रेक से है। नंबर 9 के ऊपर है, राफेल नादल इज अ फेमस प्लेयर ऑफ? राफेल नदाल किस खेल के मशहूर खिलाड़ी हैं? किसके हैं? ये टेनिस के मशहूर खिलाड़ी हैं। नंबर 10 के ऊपर है, द जू हैड सम लायंस एंड सम पैरट्स, द कीपर काउंटेड 15 heads and 50 legs. How many lions were there? चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते थे। मुहाफिज ने 15 सर और 50 टांगे गिनी। कितने शेर थे? इसमें शेर जो थे वो टोटल 10 थे। नंबर 11 पे है, इन द इकोनॉमिक स्फीयर द सऊदी रॉयल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एम टू एंड? माशी मैदान में सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का हदफ खत्म करना है। किसमें? एडिक्शन टू ऑयल, तेल में। नंबर 15 के ऊपर है, मैथमेटिकली क्वेश्चन है कि एक तालिब इल्म अपनी महाना स्टीपेंड 65% जाती अखराजात पर और 25% किताबों पर खर्च करता है और बाकी रकम बचाता है। अगर ₹1 है तो उसकी महाना स्टीपेंड की कदर क्या है? 4500 में से उसकी बचत कितनी होगी? इसका जो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट भी किया हुआ है। इसका राइट आंसर जो है ₹3750 है। आप लोग इसको सोल्व करके एक बार चेक कर लेना। नंबर 13 के ऊपर है, फिल इन दी बैंक 7 o'clock यू हैड ऑलरेडी लेफ्ट बाय डैश यू? खाली जगह को पुर करना है। 7 बजे तुम डैश छोड़ चुके थे। क्या छोड़ चुके थे? यहाँ पे क्या चीज आएगी? कौन सा टेंस आएगा? हैड नॉट आएगा, यहाँ पे नहीं था। नंबर 15 के ऊपर है, विच एनिमल इज
depicted on the logo of the global organization WWF, World Wide Fund for Nature। WWF की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ पे मेंशन की है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो है पांडा। 15 के ऊपर है वेयर इज पाकिस्तान फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। पाकिस्तान का पहला ग्रीन फील्ड बैन अवी हवाई अड्डा कहाँ पे वाक़या है? ये वाक़या है इस्लामाबाद के अंदर। नंबर 16 के ऊपर है द श्राइन ऑफ गुलाम फरीद शकरगंज इज लोकेटेड इन। बहुत ही आसान है, गुलाम फरीद शकरगंज का मज़ार कहाँ पे वाक़या है? ये पाकपतन शरीफ के अंदर वाक़या है। 17 के ऊपर है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज सिचुएटेड इन। इंटरपोल का सदर दफ्तर कहाँ पे वाक़या है? ये फ्रांस के अंदर वाक़या है। नंबर 18 पे वो वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सीनेट। सीनेट के पहले चेयरमैन कौन थे? सीनेट के पहले चेयरमैन गुलाम इसहाक खान साहब थे। 19 के ऊपर है, अब ये क्योंकि उर्दू का पेपर है, अब ये सारे एमसीक्यूज टोटली उर्दू के हैं और उर्दू में ही होंगे, ठीक है। अगर इनमें कोई मिस्टेक हो तो लाजमी बताइएगा, क्योंकि उर्दू के जो एमसीक्यूज हैं उनको कॉपी पेस्ट करते वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम पेश आती है, या शायद मुझे आती होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें मायने बताने पर 12 होना, इसका मुहावरा जो है इसके मायने बताने हैं। इसके जो मायने है हामला होना है। 26 के ऊपर है कंज खूबी किसकी किताब है? कंज खूबी किसकी किताब है? ये किताब है हैदर बख्श हैदरी साहब की। अच्छा, 21 के ऊपर है अंग्रेजी मिजाह का विदेशी मिजाह के नाम से तर्जुमा किसने किया? किसने किया है? वो किया है कर्नल मोहम्मद खान साहब ने किया है। 22 के ऊपर है मजलिस तरक्की अदब के मौजूदा डायरेक्टर का नाम क्या है? उनका नाम है जफर इकबाल साहब। 23 के ऊपर है नो तर्ज मरसी क्या है? ये मसन्नवी है, ये मीर तकी मीर की मसन्नवी है। थोड़ी सी डिटेल भी नीचे लिख दिया भी ये है किसकी। अच्छा, 24 के ऊपर है कि हमें पाकिस्तान के बाद कराची से निकलने वाले पहले मसाइया और नमकदान के मदीर थे। कौन थे वो? वो थे इब्ने निशा साहब। अच्छा, 25 के ऊपर है सर सैयद अहमद खान की पहली किताब का क्या नाम है? ये तो बहुत बार आ चुका है। तारीख सरकशी जो है उनकी पहली किताब का नाम है। 26 के ऊपर है वारस सरहिंदी की मारूफ इल्मी उर्दू लगत किस अदारे ने शाया की है? किसने की है? ये मजलिस तरक्की अदब ने शाया की है। 27 के ऊपर है उदास नस्ले का मौजू क्या है? क्या है इसका मौजू? ये एक नावल है बेसिकली, ठीक है। तो ये कुर्रतुल-ऐन हैदर का नावल है, ये भी पूछ सकता है। ये आई थिंक जो कुछ टाइम पहले पेपर हुआ है उसमें पूछा, नाम ही पूछा गया था। 28 के ऊपर है नावल किस जबान का लफ्ज है? वर्ड जो नावल है उसके बारे में पूछ रहा है कि ये किस जबान का लफ्ज है? ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है। 29 के ऊपर है आबे हयात का मौजू क्या है? आबे हयात हम लोग अक्सर यूज करते हैं ना कि आबे हयात पिया हुआ है इससे तो मौत ही नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है? शायरी है ये, और ये है कि इसकी मोहम्मद हुसैन आजाद साहब की। अच्छा, 30 के ऊपर है आप जनाब और मोहतरम से किस खाका निगार का नाम जहन में आता है? आप जनाब और मोहतरम से किसका आता है? शौकत थानवी साहब का नाम जहन में आता है। 31 के ऊपर है इनकी नसर को पढ़ना दिल दिल में तैरने के मुतरादिफ है। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने ये जुमला किस अदीब के बारे में लिखा था? किस अदीब के बारे में लिखा था? ये लिखा था रजब अली बेग सरवर साहब के बारे में कहा था मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने। 32 के ऊपर है अदब दोस्त नामी अदबी रसाला किसने जारी किया? किसने जारी किया है? ये सुल्तान हैदर जोश साहब ने जारी किया है। 33 के ऊपर है अदबी इस्तिलाह में तरजीह बंद ऐसे मिसरे या शेर को कहा जाता है? उसको कहा जाता है जो नज़म में बार बार रजू करे उसको कहा जाता है। अच्छा, 34 के ऊपर है रकूबर तास किस जबान का लफ्ज है? ये लफ्ज है फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है ये। 35 पे ओदे हिंदी क्या है? क्या है? ये एक दास्तान है, तो ये किसने लिखी है? अब्दुल हुसैन की साहब की ये जो है किताब है। अच्छा, 36 के ऊपर है उर्दू के पहले मिजाह निगार का नाम क्या है? ये वैसे पता होना चाहिए।
और इस तरह के सवाल लाजमी एक दो पूछे जाते हैं। जाफर टिली, उर्दू के पहले मिज़ाज निगार कौन थे? जाफर टिली। 37 पे उर्दू अदब में हाइको को मुतारिफ कराने वाले हैं कौन है? वो है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब। 38 पे मोहम्मद खालिद अख्तर के नावल चाकी बेड़ा में वसाल को किसने उर्दू का सबसे बड़ा नावल करार दिया? किसने दिया था? डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब ने। 39 के ऊपर है अदबी सहाफत का एक अहम तर्जमान रसाला जो पहले दिल्ली और क़याम पाकिस्तान के बाद कराची से निकलता है, कौन सा है वो है साकी। 40 के ऊपर है ये किस शायर ने कहा था कुछ शायरी जरिया इज्जत नहीं मुझे? किसने कहा था? ये बहादुर शाह जफर साहब ने कहा था। 41 के ऊपर है कोरस तो लफ्ज ही सिखाते हैं आदमी आदमी बनाते हैं, ये मारूफ शेर किस शायर का है? ये है अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का। 42 के ऊपर है निसाई अदब से मुराद है, क्या मुराद है इससे मुराद है खवातीन से मुतल्लिक अदब है ये। 43 के ऊपर है दो बानिया सनफ सुखन जिसमें लिखने वाले चश्म दीद व मुशाहिदात को क़ारीन के सामने लाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है सफरनामा। 44 के ऊपर है उर्दू मुहावरा याद अल्लाह होता का मतलब है, क्या मतलब है इसका? खुदा का वास्ता भाई, इसका राइट आंसर है। अच्छा 45 के ऊपर है मिर्जा गालिब का साले पैदाइश है, वो है 1777। 46 पे किस दरबारी लतीफे में रद्दो बदल का नाम है? पैरोडी में। 47 के ऊपर है ये खवासी नहीं है, गवासी किस दौर का शायर था? गवासी है गैन वाओ अलिफ सवा छुट्टी है गवासी, पहनवी दौर का शायर है ये। अच्छा 48 पे गालिब को हैवान ज़रीफ का लक़ब किसने दिया? किसने दिया है? बहादुर शाह जफर साहब ने दिया है। 49 पे तरीक़े अदबियात मुसलमानाने पाक व हिंद को शाया करने वाले अदारे का क्या नाम है? क्या नाम है उसका नाम है अदारा सकाफत इस्लामिया। 50 के ऊपर है उर्दू मुहावरा 1.5 ईंट की मस्जिद बनाना का क्या मतलब है? सबसे अलग राय रखना, सबसे अलग राय रखना। 51 के ऊपर है मारूफ उर्दू लगत फरहंग आसफिया के मुरत्तिब का नाम क्या है? वो है सैयद अहमद देहलवी साहब। 52 के ऊपर है पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाकी तो सारा जाने है। इस शायर में इल्म बदीह की कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? सनद तकरार इस्तेमाल हुई है। 53 के ऊपर है पाकिस्तान अदब के मामार नामी किताबी सिलसिले में शोरा व अदबा की सवाने उमरिया शाया करने का काम किस सरकारी अदबी अदारे ने अंजाम दिया? किसने दिया? वो दिया है अकादमी अदबियात ने। 54 पे है फरदौसी किस जबान के शायर हैं? किस जबान के हैं? फारसी के शायर हैं। 55 पे है किस नावल निगार को उर्दू का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है? अब्दुल हलीम शर साहब को उर्दू का नावल निगार का वॉल्टर स्कॉट कहा जाता है। 56 पे है कि नोस इश्कनामा और 7 समावात किस शायर के मजमूए हैं? ये हैं अफजाल अहमद सई साहब के। 57 के ऊपर है तारीख अदबियात मुसलमानाने पाक व हिंद की नई तबाआत के मदीर का नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर जमील जालबी साहब। 58 पे है हत्ता जाना और अभी हम अल्लाह किसके ताज़ा मजमूए हैं? यह है सैयद सलमान गिलानी साहब। 59 के ऊपर है कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, शेरी इस्तिलाह में ये शेर क्या है? क्या शेर है ये हुस्न मतला है। 60 के ऊपर है कुदरत अल्लाह शुहाब के मारूफ नालवट या खुदा का मौजू है, क्या है उसका मौजू? तसूफ है उसका मौजू। 61 पे उर्दू में अफसाने का आगाज हुआ, कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। 62 पे उर्दू की पहली आबीती का नाम है, क्या है उसका नाम है? काला पानी। 63 के ऊपर है मोरी इस्तरा निहाल और अल्फिया की सनफ सकन की मुख्तलिफ शक्लें हैं, किसकी हैं? ये गीत की हैं।
64 के ऊपर है अमीर बलोचिस्तान किस खातून ने नावल निगार की तसनीफ है, किसकी है, ये है रजिया भट्ट की। 65 पे है हाजी बगलूल का किरदार किसने तख्लीक किया, किसने किया था, ड्रामा अनारकली था, इम्तियाज अली ताज साहब ने किया था। 66 के ऊपर है रात रहीम होती जाती है, बात संगीन होती जाती है, इस शेर में रदीफ है, क्या है, होती जाती है, रदीफ जो है होती जाती है, राइट आंसर इसका। 67 के ऊपर है मजर दिया बारबान के मुसन्निफ हैं, कौन है इसके मुसन्निफ, इसके हैं हसन अस्करी साहब। 68 पे बाबा उर्दू किसे कहा जाता है, मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है, ठीक है। 69 पे उर्दू में रोमानवी तहरीक का मौजद किस रसाले को गर्दाना जाता है, इसको गर्दाना जाता है मुखजन को। 70 पे है हमाकतें और ताजीर हमाकते के मुसन्निफ का नाम है अजीम बेग छगताई, राइट आंसर जो है इसका। 71 पे है कौन सा मुहावरा दुरुस्त है इनमें से, जो इतने सारे लिखे हुए हैं बेसिकली में राइट मुहावरा जो है हमने फाइंड आउट करना है वो है जूतियों में तेल डालना। 72 के ऊपर है उर्दू के मरूफ मज़ाहिया अफसाने में मैं और मैं के मुसन्निफ का नाम है, क्या है, पतरस बुखारी साहब है उनका नाम। 73 पे है पलकों पे मचल रहे हैं अंजुम किसी चांद से आंख मिलाई है, इस शेर में इल्मे बयां की कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, वो इस्तारा इस्तेमाल हुई है। 74 पे पाकिस्तानी अदब शनाख्त की नसफ सदी किस नकात की काबिश है, किसकी है, यह है डॉक्टर नासिर अब्बास मीर साहब की। 75 पे फसाना अजायब किस दौर पे लिखी गई, ये लिखी गई 1857 के बाद। 76 पे इकबाल ने किस गैर मुल्की शायर को गालिब का हमदमा कहा था, इसको कहा था कोयटिये को कहा था। 77 के ऊपर है दुनिया नामी अदबी रिसाले के मदीर थे, कौन थे, वो थे मौलाना सलाहुद्दीन अहमद साहब थे। 78 पे यादगार गालिब किसकी तसनीफ है, यह है मौलाना हाली साहब की। 79 पे मिराज इश्क के शायर कौन है, मिराज इश्क के जो शायर हैं वो है नवाब मिर्जा शौक साहब। 80 के ऊपर है धूप का दाग, बर्ज खमोशा और एक आसमान किसके अफसाने मजमूए हैं, किसके हैं, ये है असद मोहम्मद खान साहब के। 81 के ऊपर है कालिदास के मरूफ ड्रामे शंकीतला को फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ ने उर्दू में तर्जुमा किया, किसने किया था, काजम अली जवान साहब ने किया था। 82 के ऊपर है मरूफ गजल वो शारा गुलाम मोहम्मद कासिर और फारिग बुखारी का ताल्लुक किस सूबे से है, इस सूबे से इनका ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा से। 83 के ऊपर है अल्लामा इकबाल के पहले उर्दू शायरी मजमूए बांगे दरा का दबाचा किसने लिखा था, शेख अब्दुल कादिर साहब ने लिखा था वो। 84 पे बच्चों के एतबार से कौन सा लफ्ज दुरुस्त है, बच्चों के एतबार से, इसमें चौधरी बी वाला जो है वो इसका राइट आंसर है। अच्छा 85 के ऊपर है वली से इकबाल तक किसकी तसनीफ है, ये तसनीफ है डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला साहब की। 86 के ऊपर है पंजाबी गालिब के नाम से दीवाने गालिब का पंजाबी तर्जमा करने वाले शायर का नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर फकीर मोहम्मद फकीर। 87 पे उर्दू के इब्तदाई ड्रामे अंदर सबा को लिखा, किसने लिखा, अमानत लखनवी साहब ने ये लिखा था और मशहूर ड्रामा है। 88 के ऊपर है मावरा किसका शायरी मजमुआ है, यह है नून मीम राशिद, ये एमसीक्यूज भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इससे ऊपर वाला 87 वाला भी बहुत रिपीट हो चुका है। 89 पे है तशबीह किस सनफ सुखन का अहम जुज़ू है, यह है कसीदे का। 90 पे है मेरी कहानी तेरी कहानी से मुख्तलिफ है, कि जैसे आंखों का पानी पानी से मुख्तलिफ है, इस शेर में काफिये है, क्या है, पानी और कहानी ये दोनों काफिये हैं। 91 पे है रेल पैल होना मुहावरा है और इसका मतलब जो है हमने बताना है, ये भी बहुत बार एमसीक्यू रिपीट हो चुका है, कसरत होना इसका राइट आंसर है। 92 के ऊपर उर्दू इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, उर्दू पर सबसे ज्यादा असरात हैं किसके यहाँ, फारसी जुबान के, ये तो सभी लोगों को पता है। 93 पे दी ह्यूमरस मैगजीन मज़ाहिया रसाला उर्दू पंज का इजरा किस शहर से हुआ था, इसका जो इजरा हुआ था वो लाहौर से हुआ था।
94 पे है केटू, केटू कहानी मूवल काबा शरीफ, केटुल कहानी मूवल काबा शरीफ और सफर शुमाल किसके सफरनामे हैं? किसके सफरनामे हैं ये? मुस्तासर हुसैन तार साहब के हैं। 95 पे है मिले तले करना से क्या मुराद है? व्हाट डज मिले तले करना? ऐश करना इसका जो मायने है। ये भी एमसीक्यूज बहुत बार आ चुका है। 96 पे द फर्स्ट न्यूज़पेपर इज इन उर्दू इज नेम, उर्दू के पहले अखबार का नाम है, क्या नाम है? जामे जहानुमा। हमें ये भी इसमें मैंने देखा है एमसीक्यूज, याद नहीं आ रहा। ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन उर्दू इज नेम, उर्दू के पहले अखबार का नाम क्या है? अच्छा 97 पे हाउ मैनी लाइन डज अ सीता कंसिस्ट, सीटा कितने मिसरों पर मुश्तमिल नज़म को कहा जाता है? 16 पर, जो 16 मिसरों पर मुश्तमिल हो। 98 पे द पोइट टू इंट्रोड्यूस, 98 पे उर्दू में हाइको के मुतारिफ कुनिंदा शायर का ताल्लुक किस शहर से है? उनका ताल्लुक जो है वो कराची से है और उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, बेस्ड इन कराची। 99 पे है खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलेगा। इस शेर के खालिक कौन है? मशहूर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब हैं, बहुत बार हमने अपने टीचरों के मुंह से सुना है। 100 पे लास्ट वाला एमसीक्यू है। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी ये पेपर शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। जो मिलना ना मिलना ये नसीब की बात है। तारीख अदबियात मुसलमान पाक माहिन कितनी जिल्दों में शाया हुआ? ये 5 जिल्दों के अंदर शाया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये से आज के 100 एमसीक्यूज जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ईएससी के उर्दू का पेपर था जो कि 2019 में कंडक्ट किया गया पीपीएससी की जानिब से। कंप्लीट पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर कोई एमसीक्यूज गलत हो, किसी का आंसर गलत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लास्ट में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।